विदिशा जिले की पांचों विधानसभाओं के लिए हुए मतदान उपरांत आज रविवार 3 दिसंबर को शासकीय आदर्श महाविद्यालय जाफरखेड़ी के कक्षों में मतगणना कार्य प्रातः 8 बजे से शुरू हुआ। मतगणना कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन परिणामों की घोषणा करते हुए जीते हुए प्रत्याशी को निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। घोषित निर्वाचन परिणामों अनुसार विदिशा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से मुकेश टंडन, बासोडा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के हरिसिंह रघुवंशी, बड्डा कुरवाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के हरिसिंह सप्रे, सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उमाकांत शर्मा और शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सूर्य प्रकाश मीना सिंह निर्वाचित घोषित हुई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव के मार्गदर्शन में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतगणना कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे। विधानसभावार नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में सबसे पहले डाकमत पत्रों का गणना कार्य टेबलों पर शुरू हुआ। इसके पश्चात ईवीएम मतों का गणना कार्य विधानसभावार निर्धारित कक्षों में 14 टेबलों पर संपन्न हुआ है। विधानसभा वार डाकमत पत्रों को छोड़कर ईवीएम की मतगणना संपन्न होने के उपरांत संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा निर्वाचितों को निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विजयी प्रमाण पत्र प्रदाय किए गए हैं। विधानसभा 144 विदिशा के रिटर्निंग ऑफिसर क्षितिज शर्मा ने परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि भाजपा प्रत्याशी मुकेश टंडन को 98,460 मत तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार शशांक भार्गव को 70,788 मत प्राप्त हुए हैं। घोषित परिणाम अनुसार भाजपा प्रत्याशी मुकेश टंडन 27,672 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। विधानसभा 145 बासोडा के रिटर्निंग ऑफिसर विजय राय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरि सिंह रघुवंशी, बड्डा को 98,722 मत तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार निशंक जैन को 71,055 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी हरिसिंह रघुवंशी 27,667 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। विधानसभा 146 कुरवाई के रिटर्निंग ऑफिसर मनोज प्रजापति ने बताया कि भाजपा के उम्मीदवार हरिसिंह सप्रे को 1,01,999 मत प्राप्त हुए हैं। उनके निकटतम कांग्रेस की श्रीमती रानी अहिरवार को 75,775 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा के उम्मीदवार हरिसिंह सप्रे 26,224 मतों से विजयी हुए हैं। विधानसभा 147 सिरोंज के रिटर्निंग ऑफिसर हर्षल चौधरी ने बताया कि भाजपा के उम्मीदवार उमाकांत शर्मा को 97,387 मत प्राप्त हुए हैं। उनके निकटतम उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार गगनेंद्र रघुवंशी को 69,878 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार भाजपा के उम्मीदवार उमाकांत शर्मा 27,509 मतों से विजयी हुए हैं। विधानसभा 148 शमशाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर अजय सिंह पटेल ने मतगणना के उपरांत बताया कि भाजपा के उम्मीदवार सूर्य प्रकाश मीना को 86,859 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार सिंधु विक्रम सिंह को 67,435 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार भाजपा के सूर्य प्रकाश मीना 21,424 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। पांचों विधानसभाओं के निर्वाचित अभ्यर्थियों को निर्वाचित प्रमाण पत्र के दौरान सामान्य प्रेक्षक के अलावा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शशि मिश्रा, अपर कलेक्टर अनिल कुमार डामोर के अलावा संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद रहे। विदिशा न्यूज़ 24 की राजनीति में कुछ बदला नहीं होता। अब ये विषय अगर आ गया है तो ये दुर्भाग्य है कि विदिशा में 2018 में जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे, उनके बड़बोलेपन, उनकी असभ्य भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार से उन्होंने सिरोंज से आकर विदिशा के लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दौरान जिस प्रकार की उनकी शब्द शैली थी, ये दुर्भाग्य है विदिशा का। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि क्या राजनीति क्षेत्र में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति समाज सेवा का काम है। लोग आपसे आइडियल मानते हैं, आप गुंडा गिरोह
अब बदमाश कह रहा, मुख्यमंत्री जी से कह रहा 2-2 हाथ कर लेंगे, अमित शाह जी से 2-2 हाथ कर लेंगे, ये क्या है? हम इसका जवाब भी दे सकते थे, मगर हमारे संस्कार नहीं है। हमारे माता पिता ने, हमारे नेता ने हमको नहीं सिखाया कि इस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल करें। और अगर उन्होंने किया है तो जनता ने उसका परिणाम भी उनको दिया है, और आगे भी अगर करेंगे वो, तो फिर जनता जो है आगे भी छोड़ेगी नहीं। लोकतंत्र में तो जनता जिसके साथ होती है वही नेता होता है। जिस प्रेम और देखिए, जीत हार क्या होती है? जो जीत गया वही सिकंदर, 1 वोट से जीते चाहे 1 लाख वोट से जीते, सर्टिफिकेट तो निर्वाचन आयोग का एक ही रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर विदिशा जिला जो है भगवामय हो गया। सब माननीय भाई साहब मुख्यमंत्री जी के साथ हो गए। और प्रेस के मीडिया को, मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वास्तव में जिस असभ्यता का जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उस भाषा को न केवल प्रेस ने भी ठीक नहीं माना, समाज सेवियों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के व्यापारियों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के आम किसानों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के आम जो नए मतदाता जुड़े थे उन्होंने ठीक नहीं माना। उसी का परिणाम है कि लगभग 26,000 से हम विदिशा विधानसभा जीते। इसमें अगर बहुत बड़ा योगदान अगर है तो जनता ने जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार का व्यवहार जीतने के बाद हुआ जनता के साथ, और जिस प्रकार की असभ्यता का उन्होंने जो परिचय दिया, उसी का परिणाम है कि 26,000 से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। देखिए भैया, विधायक तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। आप लोगों के बीच में उन्होंने कहा है कि लगाम उनके पास रहने वाली, और मुख्यमंत्री के शहर में क्या हो सकता है आप समझ लें। देखा जा रहा है कांग्रेस नहीं आई है, इसके पीछे की क्या वजह मानेंगे आप? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में मतदाताओं का, जनता जनार्दन का अगाध विश्वास जीत की वजह। मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं? जिसके लिए जनता और संगठन तय करेगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा है हमारा। की माननीय जनता जनार्दन मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों की जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए श्रेय है। की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक परिश्रम और उनकी लाडली बहना योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 165 से 168 सभाएं चुनाव में फॉर्म भरने के बाद की है। समसभा जिस दिन उन्होंने सभा की थी 9वीं सभा, और नरेला में जाकर 12वीं सभा, रात में 12-12 बजे तक मुख्यमंत्री जी ने सभाएं की। और लाडली बहना का तो जो क्रेज था वो हम लोग जब गाँव में प्रचार करने जाते थे, गरीब बस्तियों में जाते थे, बहनों से पूछते थे तो एकदम क्लियर था कि हम तो हमारे भैया को वोट देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक परिश्रम और लाडली बहना योजना की सफलता, ये दोनों विषय मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में और विदिशा जिले में 5 सीट जिताने में इनका महत्वपूर्ण योगदान। वोट मीणा जी को मिले हैं या लाडली बहना शिवराज जी खाते में? देखिए, ये तो सबका मिला जुला वो रहता है, कुछ कैंडिडेट्स को मिलते हैं, कुछ लाडली बहना, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सबसे प्रमुख है जिनकी छवि के ऊपर हम पूरा कैंपेन चलाते हैं कि इस बार माननीय शिवराज जी को मुख्यमंत्री फिर से बनाना, मध्य प्रदेश का विकास करना है, तो वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। इससे अच्छा परिणाम रहेगा। अभी तक जितने राउंड हुए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार प्लस नहीं हो पाए किसी भी उसमें, केवल एक राउंड जो उनका गृह क्षेत्र था उसमें थोड़े से वोट से वो राउंड प्लस हुए थे, बाकी किसी भी राउंड। इसके लिए हमारी सरकार की उपलब्धि है, सरकार की योजना है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसका परिणाम जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। माननीय हमारे लाडले नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अथक परिश्रम, अथक मेहनत और उनका आत्मविश्वास की वजह से आज मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसे भाजपा 5 सीट जीत की ओर जा रही है, क्या लाडली बहना का असर? बहुत ज़्यादा हमने देखा है ना, जब हम गाँव कन्वेंसिंग के लिए प्रचार के जाते थे, पहली बार ये बात देखने मिला है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं निकल के, कभी अभी हम लोग जाते थे इसके पहले चुनाव में, महिलाएं कभी घर के बाहर नहीं निकलती थी। पहली बार बिना बुलाए महिलाएं निकल के सिर पे हाथ रखती थी, आशीर्वाद देती थी, और बड़ा सम्मान बढ़ा लाडली बहना योजना पे महिलाओं ने बहुत बढ़ का हिस्सा लिया है, और ये परिणाम में बहुत कुछ योगदान हमारी लाडली बहनों का है और हमारे नव मतदाता। चलिए मान लेते हैं विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना का वो चला है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कर लें या अन्य प्रदेश की बात कर लें, भावी राजस्थान की बात कर लें, भावी कमल खिला, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, सरकार का विरोध, सरकार अच्छे काम नहीं कर पाई। राजस्थान सरकार को बहुत पहले से सब लोगों को जानकारी थी,
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। क्या मोदी जी का चेहरा नहीं चला है राजस्थान और अपने छत्तीसगढ़ में? क्यों नहीं चला? बिल्कुल चला। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनका चेहरा चलेगा ही चलेगा। बस ठीक है, धन्यवाद।